नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 15 पिताजी के नाम पत्र। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के अफसर की मांग की ताकि भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाया जा सके, परंतु भगत सिंह अलग ही विचारों के व्यक्ति थे। पिता द्वारा दी गई अर्जी से भगत सिंह की भावनाओं को चोट लगी। ये जो पाठ है, यहाँ पर भगत सिंह ने जो अपने पिताजी को पत्र लिखा था उसके बारे में ये पाठ है। भगत सिंह जैसे सभी जानते हैं एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। उन्हें फांसी दी गई थी 30 सितंबर 1930 को। उनके पिता ने उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। उनके पिता ने ब्रिटिश सरकार को एक अर्जी दी थी कि उनकी फांसी रोक दी जाए। इस बात से भगत सिंह काफ़ी नाराज थे और इसीलिए उन्होंने ये पत्र अपने पिता को लिखा था। 4 अक्टूबर 1930। पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। ये पत्र भगत सिंह ने 4 अक्टूबर को लिखा था 1930 में जेल से ही कि पिताजी, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने एक आवेदन भेजा है ब्रिटिश स्पेशल ट्रिब्यूनल को कि मेरी फांसी रोक दी जाए। ये खबर इतनी ही यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मुझे बहुत चोट दी है, क्योंकि इसलिए मैं चुप नहीं रह सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि ये जो खबर है कि जब मुझे पता चला कि आपने मेरे लिए आवेदन लिखा है मुझे फांसी से बचाने के लिए, तो इससे मेरा मन बहुत विचलित हो गया, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरीके का आवेदन दे सकते हैं। और मैं आगे वो लिखते हैं कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब आपको पता है हमारे देश की स्थिति कैसी है, आप कैसे इस तरीके का आवेदन लिख सकते हैं। आप कैसे अपने बेटे को बेटे के लिए फांसी रोक देने के लिए आवेदन लिख सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि एक पिता की कैसी भावनाएं होती हैं, कैसी इच्छाएं होती हैं, और इसका मैं सम्मान करता हूं, इसका मैं आदर करता हूं। पर अगर आपको ऐसा कोई खत लिखना था, ऐसा कोई आवेदन देना था, आपको मुझसे पहले सलाह मशवरा मतलब मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफ़ी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रता पूर्वक काम करता रहा हूँ। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि आपके और मेरे विचार जो हैं वो हमेशा से अलग रहे हैं। आपकी किसी कार्य में सहमति हो या ना हो, मैं हमेशा अपनी आज़ादी से काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे ये बात मनवा लेते की कोशिश करते रहे कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूँ। जब से भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तब से उनके पिता उस बात पर जोर दे रहे थे कि वो अपना मुकदमा सही से लड़े और अपने बचाव को प्रस्तुत करें, अपने बचाव के लिए बोले। पर हमेशा भगत सिंह जो थे उस बात का विरोध करते रहते थे, तो इसी बात को उन्होंने पत्र में लिखा। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की है और ना ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है। भगत सिंह आगे लिखते हैं, मैंने कभी भी अपने आप को बचाने का नहीं सोचा है और इस बात पर मैंने कभी गंभीरता से सोचा भी नहीं है। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। भगत सिंह जी आगे लिखते हैं कि ये हम जो भी काम कर रहे हैं एक पूरी प्लानिंग मतलब नीति के अनुसार कर रहे हैं, और हर कदम जो भी मैं आगे कुछ भी बोलूँगा या मेरा हर कदम जो भी मेरे सिद्धांत हैं, जो भी मेरे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप मतलब उसके साथ मेल खाते होने चाहिए।
आज हमारे हिसाब से स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, पर अगर स्थितियां सही भी होती, इससे अलग भी होती, तब भी मैं अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था, और यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया ये रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए, और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए वह उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त करनी चाहिए। भगत सिंह ये मानते थे कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसके लिए जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं उस चीज़ से कुछ सीखें, और उस विदेशियों के खिलाफ उन विदेशियों के खिलाफ सामने रख के लड़ें, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी सजा दी जाए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, ऐसा फैसला करना मेरा काम नहीं है। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। हम अपना जिस कार्य को करने के लिए हमने ये कदम उठाया था, उस कार्य में सफल हुआ या नहीं हुआ, वो मैं फैसला नहीं कर सकता। मैं बिना किसी स्वार्थ के अपना काम कर रहा हूँ। वाइसरॉय ने लाहौर साजिश केस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए, उसने हमें ये मौका दिया कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख लें कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। वाइसरॉय ने जब उन्हें फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुजरिम जो हैं शांति व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं, तो इससे भगत सिंह कहते हैं, इससे हमारी देश की जो जनता है उसको ये पता चल गया कि कौन शांति व्यवस्था समाप्त कर रहा है, विदेशी या हम लोग। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो, इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। इस बात पर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से पूछे बिना मेरी तरफ से कोई भी कदम उठाएं। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि वो अपने जीवन को इतना कीमती नहीं मानते जितना उनके पिताजी मानते हैं, और अपने जीवन को बचाने के लिए वो अपने सिद्धांतों की बलि नहीं देंगे। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है, और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। भगत सिंह जी आगे कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को पत्र में लिखा कि उनके अलावा उनके और साथी भी हैं जिनके ऊपर सेम ही आरोप हैं, एक जैसे ही आरोप हैं, और जैसे उनका मुकदमा वैसे ही उनके साथियों का मुकदमा। ये जो योजना बनाई गई थी, ये सबकी मिलकर योजना बनाई गई थी, और इसलिए हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें इसके लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भय है आप दोषारोपण करते हुए, इससे बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं ना लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम ना मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। भगत सिंह जी आगे लिखते हैं कि पिताजी, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए दोष दे रहा हूँ। मैं अपनी सारी सीमाएं ना लांघ जाऊँ, मैं आदर सत्कार करना ना भूल जाऊँ इसमें, क्योंकि इस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अन्य व्यक्ति इस तरीके से अगर करता, मेरे ऐसा आवेदन भेजता जिसमें मेरी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए, ऐसा आवेदन अगर कोई अन्य व्यक्ति भेजता तो मैं उसे गद्दार समझता, उसे देशद्रोही समझता। और पर आपके संदर्भ में अपने पिताजी के संदर्भ में वो सिर्फ यही कहना चाहते थे कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं अपने बेटे को लेकर। यह एक ऐसा समय था जो हम सबका इम्तिहान ले रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप
इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत के आज़ादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमज़ोरी दिखाई, ये बात मैं समझ नहीं सकता। ये ऐसा समय था जहाँ पर सब जो है सबकी परीक्षा चल रही थी कि और इस इम्तिहान में उनके पिताजी असफल हो गए थे। भगत सिंह जी लिखते हैं कि उनके पिताजी उतने ही देश प्रेमी थे जितना कोई और व्यक्ति था। उनके पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी के लिए लगा दी, पर इस अहम मोड़ पर जब उनके बेटे को फांसी देने की बात आई, वो कमज़ोर पड़ गए। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूँ। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। भगत सिंह जी ये साफ लिखते हैं कि अदालत में अगर हमें कहा भी जाए कि हम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें, हम तब भी कुछ नहीं कहेंगे। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था, उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में ये प्रकाशित कर दिया गया है कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। जब भगत सिंह जी जेल में भूख हड़ताल पे रहे थे, तब उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा था, जिससे अंग्रेजी सरकार ने उसको गलत तरीके से प्रकाशित किया था और ये दिखाया गया था जनता को, ये दिखाया गया था कि अपने बचाव के लिए भगत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा। मैं चाहूँगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं, उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये चिट्ठी प्रकाशित कर दें। बोस्टल जेल में उनके साथी थे, तो वो समझ रहे होंगे कि भगत सिंह जी सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने पिता से अंत में ये प्रार्थना की कि ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, वो जल्द से जल्द प्रकाशित करा दे, जिससे कि जनता को पता चल जाए कि वो अपने बचाव पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। शब्दार्थ बर्दाश्त मतलब सहन, आवेदन अर्जी प्रस्तुत, सामने मौजूद, समाप्त खत्म, अदालत कोर्ट, विरोध टक्कर, वर्तमान जो समय अभी चल रहा है, सलाह मशवरा राय लेना, मुजरिम आरोपी, इम्तिहान परीक्षा, मुकदमा केस, बंदी कैदी। अभ्यास पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्रांतिकारी, साहस, बचाव, खामोशी, आवेदन, वर्तमान, भावना, इच्छा, मुकदमा, अवहेलना, साजिश, मुजरिम। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भगत सिंह एक प्रमुख कौन थे? भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। डैश को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर मांगी। कौन सी तारीख थी वो? 30 सितंबर 1930। ये पत्र डैश को लिखा गया। ये पत्र 4 अक्टूबर 1930 को लिखा गया। भगत सिंह ने ये पत्र किसको लिखा है? भगत सिंह ने ये पत्र अपने पिता को लिखा है। भगत सिंह कौन सी खबर को ना सहन कर सके? भगत सिंह बचाव के लिए अर्जी देने की खबर को सहन ना कर सके। किस क्षेत्र में भगत सिंह के विचार अपने पिता के विचारों से अलग हैं? राजनीति के क्षेत्र में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने कभी भी अपना विचार करने की, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने कभी भी अपना बचाव करने की मैंने कभी भी अपना बचाव करने की डैश प्रकट नहीं की है, इच्छा प्रकट नहीं की है।
मेरे हर कदम इस डैश मेरे डैश और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। मेरे हर कदम इस नीति और मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं समझता। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन किसको संबोधित कर रहा है? यहाँ पर भगत सिंह अपने पिता को संबोधित कर रहे हैं। किस खबर ने भगत सिंह की शांति को भंग किया? जब भगत सिंह को ये मालूम हुआ, ये पता चला कि उनके पिता ने ट्रिब्यूनल को भगत सिंह की फांसी को माफ करने के लिए अर्जी दी है, तो इस खबर ने भगत सिंह की शांति को भंग कर दिया। किस आवेदन की बात की जा रही है? आवेदन किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। भगत सिंह के पिता ने उनके बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा था, जिसमें उनकी फांसी को माफ करने के लिए आवेदन लिखा गया था। आवेदन उनके पिता द्वारा दिया गया था। भगत सिंह किस कमजोरी की बात कर रहे हैं? भगत सिंह अपने पिता से एक पिता के अपने बेटे के लिए भावनाएं होती हैं, उस भावनाओं की वजह से उन्होंने जो फांसी माफ करने का आवेदन लिखा और जिससे वो कमजोर पड़ गए, उस कमजोरी की वो बात कर रहे हैं। भगत सिंह अपना स्पष्टीकरण क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे? भगत सिंह अपना स्पष्टीकरण इसलिए प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संयुक्त योजना अपनाई थी और उस योजना पर वो अंतिम समय तक डटे रहेंगे। उन्हें और उनके साथियों की इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो अपना स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।